दुनिया के वो 5 देश जहां नहीं रहता कोई भी भारतीय, क्या आप जानते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखें। आप धरती के किसी भी कोने में घूम आइए, वहां आपको एक ना एक भारतीय जरूर दिख जाएगा। एशियन देशों से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक हर जगह आपको भारतीय लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन इन 5 देशों में एक भी भारतीय नहीं रहता। पहला, वेटिकन सिटी। यहाँ पर सिर्फ रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। दूसरा, बुल्गारिया। दक्षिण पूर्व यूरोप में मौजूद बुल्गारिया देश, यहाँ पर ज्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। तीसरा, तुवालू। तुवालू को दुनिया में एलिस द्वीप समूह कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। चौथा, सैन मैरिनो। भारतीयों के नाम पर यहाँ आपको सिर्फ टूरिस्ट ही दिखेंगे। और पांचवा, पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोई भी भारतीय नहीं रहता। आखिर क्यों लोग मूली गाजर की तरह बिच्छू उगाते हैं और रातों रात अरबपति भी बन जाते हैं? कैसे, चलिए जानते हैं। बिच्छू बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें देखकर शायद कई लोगों के पसीने भी छूट जाते हैं। किसी बिच्छू का डंक मारना ही इतना खतरनाक होता है कि लोग अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब लोग इन्हें पाल रहे हैं क्योंकि इसके शरीर से काफी मात्रा में जहर निकलता है। दरअसल बिच्छू का जहर इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लोग इसके जहर को बेचकर ही रातों रात अमीर बन रहे हैं। वहीं बिच्छू के 1 ग्राम जहर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 7 लाख रुपए है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव जिसके शरीर में ना तो हड्डी है, ना खून और ना ही दिमाग। आप अब सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन यह सच है और आपने इसका नाम भी जरूर सुना होगा। दिमाग, खून और हड्डी तो छोड़िए, इसके पास तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है, लेकिन आंखें होती हैं। दुनिया के इस एकमात्र जीव का नाम स्टारफिश है, जिसे तारा मछली या फिर सी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल महासागर में सबसे सुंदर दिखने वाले जीवों में से एक है। इसकी आंखें भुजाओं के अंत पर होती हैं। वहीं स्टारफिश की 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। अब शायद आने वाले समय में यह पता लग सकता है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे होगा यह संभव, चलिए जानते हैं। दरअसल जापान ने 7 सितंबर 2023 को एक बेहद ही खास तरह का मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन में एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक्सरे टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा है। इस मिशन को HIIA रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 13 मिनट के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इसे एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मिशन XRISM का नाम दिया गया। इसकी मदद से गैलेक्सीज के बीच की गति और उसकी संरचना का पता लगाया जा सकेगा। वहीं अंतरिक्ष में आखिर सूरज, चांद, सितारे और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसका भी पता लग पाएगा। इस रॉकेट के जरिए मून लैंडर को भी चांद पर भेजा गया है, जिसके अगले वर्ष की शुरुआत में चांद की सतह पर लैंड करने की संभावना है। क्यों शीशे के बने हैं जापान में टॉयलेट? क्या सब कुछ दिखता है आर पार? क्या है यह टेक्नोलॉजी? चलिए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। जापान इस दुनिया का सबसे अनोखा देश है। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट ट्रांसपेरेंट बनाए जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह हैरान कर देने वाली बात है। वैसे इस टॉयलेट को ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया जाता है जिससे बाहर के लोगों को यह पता चल सके कि टॉयलेट में अंदर कोई है या फिर नहीं, जिससे लोग पब्लिक टॉयलेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। हालांकि इस टॉयलेट में एक खास तरह की कांच लगी होती है। जैसे ही कोई अंदर जाकर दरवाजा लॉक करता है, वैसे ही बाहर से अंदर दिखना बंद हो जाता है। क्या आपको पता है कि आसमान से गिरती बिजली में कितने वोल्टेज का करंट होता है और जब यह कहीं गिरती है तो इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहें। दरअसल आसमानी बिजली अक्सर बारिश वाले मौसम में गिरती है। तेज बारिश में ही बिजली गिरने की ज्यादा संभावना होती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है, अगर यह किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर रहती है। वैसे आमतौर पर घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है, लेकिन आसमान से गिरती बिजली में 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है। वहीं इसकी लंबाई 4 से 5 किलोमीटर की होती है। चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल हो जाने के बाद इसरो के एक साइंटिस्ट का निधन हो गया। कौन था वह साइंटिस्ट और क्या था उसका काम, चलिए जानते हैं। दरअसल श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7 फीमेल की यह काउंटडाउन वाली आवाज जो सुनाई देती थी, वो आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गई। यह काउंटडाउन वाली आवाज चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के दौरान सुनाई दी थी। इसे आवाज देने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक बलारमती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
क्या सूर्य भी कोई ग्रह है या नहीं? कितनी है इसकी उम्र? कितना बड़ा है इसका आकार? और पृथ्वी से कितना है दूर? चलिए जानते हैं सूर्य से जुड़ी मुख्य 7 बातें। अगर आपके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहती है। नंबर 1, सूर्य किसी तरह का ग्रह नहीं है बल्कि सौर मंडल का सबसे बड़ा एक चमकता हुआ तारा है। नंबर 2, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के संगठित गैसों का एक गोला है। नंबर 3, इसकी उम्र लगभग 4.5 अरब है। नंबर 4, यह आकार में पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। नंबर 5, धरती और सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नंबर 6, सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 7, वहीं सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। दाढ़ी का नए लुक रखना भले ही आज का फैशन बना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी थी और टैक्स भी वसूला जाता था। ऐसा कब हुआ था चलिए जानते हैं। दरअसल अब तक 3 देशों में दाढ़ी पर टैक्स लगाया जा चुका है। पहला, रूस में करीब 300 साल पहले रूस के राजा ने बियर्ड टैक्स लगा दिया था। उसने अपने आदेश में साफ कहा था कि दाढ़ी रखनी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा और जो भी टैक्स नहीं देगा वह दाढ़ी नहीं रख पाएगा। वहीं सैनिकों को उसकी दाढ़ी शेव कर देने का आदेश दिया था। हालांकि यह आदेश 1772 में रूस के राजा ने औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। दूसरा, इंग्लैंड में भी दाढ़ी पर टैक्स लगा था। वहाँ राजस्व बढ़ाने के लिए दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। तीसरा, फ्रांस में भी राजा ने 1500 के दशक की शुरुआत में दाढ़ी पर टैक्स लगाया था। इसके लिए उन्होंने पहले पोप की मंजूरी ली थी। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 24 घंटे में कितनी बार सूर्योदय होता है और यह कितने मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहें। दरअसल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा करता है, जिसके बाद वह करीब 90 मिनट में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, जिस वजह से स्पेस स्टेशन का आधा समय सूर्य के प्रकाश और बाकी का आधा समय पृथ्वी की छाया में बीतता है। इस तरह स्पेस स्टेशन हर चक्कर में करीब 45 मिनट दिन के उजाले और 45 मिनट अंधेरे में रहता है, जिसके कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होता है।